नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 497 है। पार्ट नंबर 496 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिएगा विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिया है। यहाँ पर 17 जो है आपको 44 से समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 25 जो है इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन से किसे समेत होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये 17 से यहाँ पर 44 कैसे हो रहे हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर 25 को रखेंगे, ठीक है ना। देखिए तो 17 दूनी के 34 नहीं, अगर 17 में 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आपको 34 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको 34 दिख रही है, ठीक है, 34 हो गया। अगर 34 में ज्यादा जोड़ते हैं नहीं, अगर 17 में 4 से गुना करते हैं तो कितना का 28 हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर नहीं, ये नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपको 3 से 4 से गुना करने के बाद में नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर जुड़ेंगे तो भी नहीं आएगा। इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए लॉजिक इसमें कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पर आपको लॉजिक कैसे लगेगा। देखिए 17 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, तो देखिए यहाँ पर 1 और 7 इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद में कितना आ गया, ये 8 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए 44 की इन संख्याओं से मिलकर बन रहा है। देखिए यहाँ पर 4 हो गया और फिर प्लस करेंगे, ये 4 करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 8 आ गया। देखिए ये भी 8 आ गया, जोड़ने पर ये भी 8 आ गया, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको 25 को भी रखेंगे। 25 की इन संख्याओं से मिलकर बन रहा है। देखिए यहाँ पर 2 बन रहा है और 2 और 5 दिख रहे हैं ना, 2 और 5 दिख रहा है, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद में कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सी संख्या को रखेंगे ये चार ऑप्शन में से कि आपको यहाँ पर आपको 7 आना चाहिए, ठीक ना। देखिए तो कैसे हो गया, तो यहाँ पर 4 को रखते हैं और 3 को रखते हैं, ठीक ना। 4 और 3 को रखेंगे तो कितना जोड़ेंगे तो कितना गया, 7 आ गया। देखिए और किसी में जोड़ने पा रहा है, देखिए नहीं आ रहा है, यानी 43 हो जाएगा। इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, ये 43 हो जाएगा। तो 43 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला बताना कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए 144 लेकर है, यानी 100 हो रहा है। 100 से यहाँ पर 64 हो रहा है। 64 में आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। फिर यहाँ पर आपको 16 हो रहा है, 16 से यहाँ पर 4 हो रहा है, ठीक ना। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए ये क्या कर रहा है, ये 12 का स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है ना। ये 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, ठीक है। अगर उसी प्रकार से देखिए 100 दिख रहा है, तो 100 किसका स्क्वायर है, ठीक ना। तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये 100 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको 8 करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या दिखेगा, ये 64 दिख जाएगा, ठीक ना। देखिए उसी प्रकार से देखिए ये 12 और 10 यहाँ पर 8, यानी 2 का अंतर चल रहा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर 2 का अंतर, 6 में से 2 घटाएंगे 8 हो गया, 6 हो गया, सॉरी यहाँ पर 8 में से 2 घटाएंगे ना तो 6 बचेगा, और 6 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 36 हो जाएगा, ठीक है, ये 36 हो जाएगा। अब देखिए इस 6 में से भी 2 घटाएंगे तो 4 हो गया। अब देखिए 4 का भी स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से 2 का यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे, ये कितना आ गया, ये 4 आ जाएगा। तो आपसे क्या पूछा, प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर 36 को भरा जाएगा। तो 36 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में यानी संख्या का क्रम नीचे से 19वां है, उसका क्रम ऊपर से कितना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, ठीक है, उसमें शंकर का स्थान नीचे से क्या दिख रहा है, एक 19वां दिख रहा है, ठीक है ना, 19वां है। तो उसको बताना है कि ऊपर से क्रम कितना होगा। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे, ठीक ना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि टोटल विद्यार्थी कितना दिख रहा है,
40 को दिख रहा है, ठीक है ना। टोटल विद्यार्थी कितना है, ये 40 को दिख रहा है। अब बोल रहा है कि देखिए शंकर का क्रम नीचे से 19वां है, तो नीचे से यहाँ पर आपको 19वां रख लेंगे। अब बोल रहा है कि उसका ये क्रम ऊपर से कितना का, देखिए एक का दिया है और दूसरे का पूछ रहा है, तो इन दोनों का आपस में क्या करते हैं, माइनस करेंगे और यहाँ पर एक प्लस कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, एक, यानी यहाँ पर क्या बचेगा 21, ठीक है ना, 21 हो जाएगा। और 21 में क्या करते हैं, एक को जोड़ देंगे, यहाँ पर कितना आ गया, ये 22वां आ गया, कितना गया, ये 22वां आ गया। तो आपसे वही पूछा है कि देखिए उसका ऊपर से क्रम कितना गया, 22वां हो जाएगा। तो 22वां को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि एक कुट भाषा में यानी ROSE को यानी ILH भी लिखा जाता है, तो यहाँ पर उसी कुट भाषा में यानी हैंड HAND को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल रहा है, ठीक है ना। इसमें क्या बोल रहा है, देखिए ये बोल रहा है कि एक कुट भाषा दिया है, यदि एक कुट भाषा में यानी रोज दिया है ROSE को क्या लिख रहे हैं ILVH, ठीक है, लिखा जाता है। वो तो यहाँ पर उसी कुट भाषा में बताना है कि हैंड को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, R लिख रहा है, ठीक है ना, O लिख रहा है, S लिख रहा है, A लिख रहा है, यानी रोज को क्या लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर I लिख रहा है, L लिख रहा है, H लिख रहा है, ये V लिख रहा है। देखिए R को क्या लिख रहा है, I लिख रहा है, O को क्या लिख रहा है, L लिख रहा है, S को क्या लिख रहा है, H लिख रहा है, V को यानी E को V लिख रहा है। उसी कुट भाषा में बताना है कि हैंड को, तो यानी HA, ठीक है ना, ND हैंड को क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना। देखिए एक क्या दिख रहा है ना, आर का विपरीत क्या होता है, आई होता है, ये विपरीत लिख रहा है, ठीक है ना। एक क्या लिखा है, विपरीत हो गया, ठीक है, विपरीत है, ठीक है, विपरीत है। देखिए ये भी आपको क्या दे, ओ का विपरीत क्या हो गया, एल हो गया, एस का विपरीत क्या हो गया, एच हो गया, ई का विपरीत क्या हो गया, यहाँ पर भी हो गया, ठीक है ना। उसी प्रकार से इसका भी हम क्या करेंगे, विपरीत रखेंगे, ठीक है ना, ये विपरीत को रखेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है, दिख रहा है एच का विपरीत क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो एच का विपरीत यहाँ पर आपको एस आ जाएगा, और ए का विपरीत क्या हो गया, ए का विपरीत यहाँ पर जेड हो गया, एन का विपरीत क्या हो जाएगा, तो एम हो जाएगा, और डी का विपरीत क्या हो जाएगा, तो डी का विपरीत यहाँ पर डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए तो आपसे वही पूछा है कि हैंड का कुट क्या हो गया, तो यहाँ पर आपको देखिए एस जेड एम डब्ल्यू होता है, तो एस जेड डब्ल्यू एम देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, और एस, इसमें एस नहीं है, एस जेड ए में डब्ल्यू, हाँ ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में यानी कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि यहाँ पर अव्यवस्थित क्रम में है, इनके क्रम को व्यवस्थित करते हुए दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि तर्क संगत है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये बोल रहा है कि देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि अव्यवस्थित क्रम में है, इनके बोल रहा है कि इनके क्रम को व्यवस्थित करते हुए दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि तर्क संगत है। यानी इसका कहने का मतलब हो गया, ठीक है। देखिए कहने का मतलब कि यहाँ पर आपको 5 शब्द दिए, ये पांचों शब्द क्या करना है, अव्यवस्थित क्रम में। ये क्या है, अव्यवस्थित क्रम है, इसको हमको क्रम में सजाना होगा, यानी व्यवस्थित क्रम में सजाना होगा। सजाने के बाद में बताना है कि यहाँ पर आपको कौन सा जो है ना वो अच्छे तरीके से ढंग से यानी तर्क संगत है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि पांचों शब्द में कौन कौन सा शब्द दिया है। देखिए एक में क्या दिया है, गरीबी, दूसरा में जनसंख्या, तीसरा में मृत्यु, चौथा में बेरोजगारी और पांचवा में बीमारियां दिया है, ठीक ना। देखिए पांचों शब्द को हमको ध्यान से पढ़ने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिखा यहाँ पर सबसे पहले क्या दिख रहा है, तो सबसे पहले हमको यही दिखेगा कि यहाँ पर जनसंख्या है, क्या है, जनसंख्या। सबसे पहले जनसंख्या हो गया, तो जनसंख्या 2 पद है, ठीक है, जनसंख्या गया। जनसंख्या के बाद में यहाँ पर यानी बेरोजगारी आएगी ना, जनसंख्या जब ज्यादा हो जाएगा तो बेरोजगारी भी हो जाएगा। तो बेरोजगारी कितने पदी है, ये 4 पदी है, ठीक है। जब बेरोजगारी होगा तो गरीबी होगी, जब यहाँ पर बेरोजगारी होगी तो गरीबी होगी, तो गरीबी यहाँ पर 1 पदी है, ठीक है। अब गरीबी होगी तो यहाँ पर बीमारियां हो जाएगी, जब गरीबी ज्यादा होगी तो बीमारी भी होगी, ठीक है ना। तो बीमारी कितने पदी है, ये 5 पदी है, ठीक है। जब बीमारी होगी तो मृत्यु भी होगा, ठीक है ना। तो मृत्यु कितने पदी है, ये यहाँ पर आपको 3 पदी है, ठीक है ना, 3 हो गया। देखिए यानी इसका कहने का मतलब यही था कि 5 शब्द है, पांचों शब्द को ये अर्थ व्यवस्थित है, यानी ये आपको सजा नहीं है, आपको सजा के यानी व्यवस्थित करना होगा, ठीक है ना, तर्क संगत में। तो सबसे पहले हम सजाए क्या, देखिए जनसंख्या आ गया, ठीक है ना। जनसंख्या के बाद में यहाँ पर बेरोजगारी हो जाएगा, बेरोजगारी के बाद में गरीबी होगा, गरीबी के बाद में बीमारी आएगी और बीमारी के बाद में मृत्यु हो गया। इसको हम क्या करेंगे, ये तर्क संगत में। देखिए इनको क्रम व्यवस्थित में कर दिए, नहीं ठीक, करते हुए विकल्पों को सजा दिए। आप सजाने के बाद में देखिए 24 153 आ रहा है,
ठीक है ना। तो 24,153 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ पर 24,153 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न इसमें देखिए, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई अक्षर यानी श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि नीचे एक अक्षर का श्रृंखला दिया है, इन अक्षर की श्रृंखला में बताना कि जो खाली स्थान दिख रहे हैं इसके जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पर अक्षर भरा जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या कहते हैं, ये ध्यान से देखते हैं प्रश्न कैसे बनता है। देखिए इस तरह के प्रश्न में क्या होता है ना, ये आपको अक्षर का जब श्रृंखला दिया रहेगा, यहाँ पर आपको खाली स्थान दिया है, इसके जगह पर अक्षर को भरना होगा, तो क्या करेंगे इन सभी श्रृंखला में क्या करेंगे ना, ये काउंट करेंगे। ठीक है, सभी श्रृंखला को करेंगे काउंट कर लेंगे। ठीक ना, देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितना दिया है 13 को दिया है। जब 13 को यहाँ पर दे दिया है तो 13 में दिया है, तो यहाँ पर 4 से रखते हैं, जैसे 3 चौके 12, ठीक है ना। तो 3 चौके 12, यहाँ पर तो 12 मत में कट जाएगा, ठीक है ना, ये 3 मत में कट जाएगा, लेकिन पॉइंट तो आएगा, ये पॉइंट नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो 3 चौके 12, यानी इसका कहने का मतलब होगा कि 3 भाग में, यानी 4 के हिसाब से 3 भाग में बांटेंगे। जैसे देखिए 1 2 3 4 एक भाग हो गया, और 1 2 3 4 और 2 भाग हो गया, 1 2 3 4 3 भाग हो गया, और सी छूट गया है। ठीक है ना। अब देखिए इन 4 ऑप्शन में से कौन से जो है, देखिए जब इस तरह में प्रश्न आ गया, ये जो पहला में, जो दूसरा में और तीसरा में, जब तीनों में एक समान आएगा ना, वही आपको आंसर होता है। तो सबसे पहले ए से लिखते हैं, ठीक ना। देखिए ए से लिखते हैं, ए से क्या दिख रहा है कि यहाँ पर के दिया है, ठीक है, के दिया है, और फिर यहाँ पर एन हो जाएगा, और फिर यहाँ पर एन हो गया, और फिर यहाँ पर आपको सी दिख रहा है और सी दिख रहा है। देखिए ये आपको तीनों एक समान दिख रहा है, सी के और एन के नहीं दिख रहा है, ये तो नहीं दिख रहा है ना, ये नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये नहीं होगा। अगर बी को देखते हैं, ठीक ना, बी को देखेंगे, हाँ तो बी को देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको के रख लेंगे, और फिर यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एन दिख रहा है, एन हो गया, और फिर यहाँ पर सी हो गया, फिर यहाँ पर आपको सी दिख रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर एन हो गया है। देखिए सी के एन डी और सी के एन डी, सी के एन डी, देखिए तीनों में आपको दिख रहा है, सी के एन डी, सी के एन डी, सी के एन डी, यानी ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रही है। फिर यहाँ से आपको सी चालू हो गया, सी आपको अलग था एक, सी चालू हो गया, ठीक ना, यानी ऑप्शन नंबर बी आपको क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए यहाँ पर दिया कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी भारत जो ना आपको नई दिल्ली से समित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि चीन जो ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना, यहाँ पर भारत जो आपको नई दिल्ली से कैसे समझते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर चीन को रखेंगे। देखिए यानी भारत की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली है, तो यहाँ पर राजधानी लिखेंगे, ठीक है ना, ये राजधानी है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। उसी प्रकार से यहाँ पर चीन दिख रहा है, यानी चीन की भी राजधानी कहाँ हो जाएगा, ये चीन की राजधानी, ठीक है ना, चीन की राजधानी यहाँ पर आपको बीजिंग हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या दिख रहा है, ये बीजिंग दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बीजिंग दिख रहा है। ये जिस प्रकार से भारत की राजधानी नई दिल्ली है, उसी प्रकार से चीन की राजधानी बीजिंग हो जाएगा। तो बीजिंग को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए 7 लड़कियों यानी पी क्यू आर एस टी यू और भी एक वृत्ताकार के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हुए है, यानी पी देखिए क्यू आर के दाएं तीसरा है, यानी भी पी के बाएं तीसरा है, और यहाँ पर टी क्यू के दाएं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एस आर के और ठीक बाएं हैं, तो यू आर और पी के बीच में बैठा है, ठीक है। तो एस और टी के बीच में कौन बैठा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल कर, ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, देखिए ये बोल रहा है ना, यहाँ पर 7 को लड़के दिए, बोल रहा है कि 7 लड़कियों यानी पी क्यू आर एस टी यू और भी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लड़की को बैठाते हैं, कितने भाई 7 को है, 1 दिख रहा है और 2 दिख रहा है और 3 दिख रहा है, ठीक है ना, ये 4 दिख रहा है, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ठीक है ना, 7 को बैठा दिए। लेकिन आपसे देखिए क्या पूछ रहा है कि क्यू आर के दाएं तीसरा है, लेकिन क्यू जो है ना आर के दाहिने तीसरा है, तो आर के दाहिने तीसरा कौन है, क्यू है, तो यहाँ पर क्यू का रख ले। देखिए यहाँ क्यू जो है ना, क्यू वो आर के दाएं तीसरा, तो आर को यहाँ पर रखेंगे, आर के दाहिने तीसरा कौन हो गया, क्यू हो गया, ठीक है ना। ठीक है, आगे बोल रहा है कि भी पी के बाएं तीसरा है, लेकिन भी है ना, भी वो पी के बाएं तीसरा है, तो भी को आपको यहाँ पर रखते हैं,
ठीक है ना। अब भी दिख रहा है, ठीक है। और तो भी को कहाँ रखते हैं, भी इधर से इधर, हाँ भी को आपको देखिए और यहाँ पर रखते हैं, भी यहाँ पर रखेंगे। भी के क्या बोल रहा है, और यहाँ पर आपसे भी जो है ना पी के दाएं तीसरा है, लेकिन पी के दाहिने तीसरा है, तो पी को यहाँ पर रखते हैं। पी के दाहिने तीसरा, 1 2 3, हाँ पी के तीसरा आ गया ना, बी आपको तीसरा आ गया, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि टी क्यू के दाएं है, लेकिन टी है ना, टी वो क्यू के दाहिने है, तो क्यू के दाहिने कौन दिख रहा है, टी दिख रहा है, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि एस आर के यानी ठीक बाएं हैं, लेकिन एस है ना, एस आर के बाएं हैं, तो एस आर के बाएं यानी एस को यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे बोल रहा है यू आर और पी के बीच में बैठा है, लेकिन यू है ना, यू आर और पी के बीच में बैठा है, तो यहाँ पर यू को रख लेंगे, यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। यू हो गया जो पी और आर के बीच में बैठा हुआ है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि एस और टी के बीच में कौन बैठा है, बोल रहा है कि एस और टी के बीच में कौन बैठा है, ठीक है ना। देखिए एस हो गया और टी हो गया, इन दोनों के बीच में कौन बैठा है, तो एल बैठा है, सॉरी भी बैठा है ना, यहाँ पर कौन बैठा है, भी बैठा है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा। तो भी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेंडिग्राम में से कौन सा वेंडिग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये स्तनधारी दिया है, कबूतर दिया है और कुत्ते दिया है, इन तीनों शब्दों से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, ठीक है ना। तो सबसे कॉमन हमको स्तनधारी दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे कॉमन को स्तनधारी रखेंगे, ठीक है ना, यानी स्तनधारी, ठीक है, स्तनधारी है। सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, स्तनधारी। स्तनधारी के अंदर में यहाँ पर आपको कुत्ते आते हैं, एक कुत्ते दिखेंगे, ठीक है, एक कुत्ते आते हैं, लेकिन स्तनधारी के अंदर में कुत्ते आते हैं, लेकिन कबूतर आपको अलग जगह है, ठीक है, एक कबूतर आपको अलग दिख जाएगा, ठीक है ना, एक कबूतर, ठीक है ना, एक कबूतर दिख रहा है। देखिए इसको कैसे बनेगा, तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर स्तनधारी हो गया, सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, स्तनधारी दिख रहा है। स्तनधारी के अंदर में कुत्ते आते हैं, ठीक है ना, और कुत्ते दिख रहे हैं। अब उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको कबूतर क्या, ये आपको अलग बन जाएगा, यानी इस तरह का वेंडिग्राम बनेगा। इस तरह का वेंडिग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर किस में दिख रहे हैं, बी में दिख रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न, इसमें देखिए उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार से समित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं समित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 2 समुच्चय आपको नीचे दिया है, इन दोनों समुच्चय जिस प्रकार से आपस में समित है ना, उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक समुच्चय है जो इन दोनों के जैसे आपको समित दिख रही है। तो सबसे पहले देखते हैं कि दोनों आपस में कैसे समित दिख रही है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 194, 14 और 4 दिख रहा है, ये आपस में कैसे दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पर आपस में कैसे दिख रहा है, यहाँ पर 4 दिख रहा है। 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना गया, और यहाँ पर 2 दूनी के 4, चचो को 16 आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए और यहाँ पर 2 दूनी के 4, हाँ देखिए यहाँ पर क्या करेंगे ना, 4 का स्क्वायर करेंगे और -2 करेंगे, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पर चचो को 16 हो गया और 16 में से 2 माइनस कर लेंगे ना, यहीं पर 16, हाँ ठीक है, कितना गया, ये 14 आ गया। देखिए अगर 4 का स्क्वायर करेंगे और 2 को माइनस करेंगे तो 16 आ गया, ठीक है। 16 में 2 माइनस करेंगे तो 14 आ गया, ये वाला संख्या आ गया। यानी देखिए ये 4 से 14 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, 14 का भी स्क्वायर करेंगे और -2 करेंगे, ठीक है ना। तो जब 14 का स्क्वायर करेंगे और 2 माइनस करेंगे 194 आ जाएगा, कितना का 194 आ गया, यानी ये तीसरी संख्या आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए अगर 5 लेकर और 23 और 23 ले यहाँ पर आपको 556। देखिए अगर मान लीजिए 5 दिख रहा है, 5 का स्क्वायर करेंगे और 2 माइनस कर लेंगे तो 25 हो गया, ठीक है ना। अब 25 में से 2 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 23 आ गया, ठीक है ना। 23 दिख रहा है, ठीक है, ये 23 दिख रहा है। अब देखिए अब 23 का भी क्या करते हैं, स्क्वायर करेंगे और -2 करेंगे। जब 23 का 2 स्क्वायर करेंगे और 23 को 2 को माइनस कर लेंगे तो कितना गया, 27 दिख रहा है, यानी यहाँ पर 500 कितना गया, और 27 आ जाएगा, ठीक है ना, 527 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से बता रहा है कि इन 4 ऑप्शन से कौन सा समुच्चय है जो इनके जैसा आपको समित दिख रही है। देखिए अगर 3 का क्या करते हैं, स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 2 माइनस करेंगे तो तितली का 9 हो जाएगा, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो नहीं हो रहा है, ये ठीक है नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखते हैं, ऑप्शन बी में क्या दिख रहा है, तो ऑप्शन बी में देखिए यहाँ पर लिखते हैं, देखिए 2 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 2 हो गया, यानी 2 में क्या करते हैं, देखिए 2 का जब स्क्वायर करेंगे, नहीं यहाँ ठीक है ना, यहीं पे बनाते हैं। देखिए अब जब यहाँ पर 2 दिखा है, 2 से 2 2 से 2 हो रहा है,
तो देखिए जब 2 का स्क्वायर करेंगे और -2 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, 4 आ गया, 2 दूनी के 4 आ गया, और 4 में से यहाँ पर 2 माइनस कर लेंगे, ठीक है, तो कितना बचेगा, ये 2 बच गया, ठीक है, 2 बच गया। अब 2 का भी क्या करते हैं, स्क्वायर करेंगे -2 करेंगे तो 2 दूनी के 4 आ गया, 4 में से भी 2 घटाएंगे, कितना बच गया, ये 2 बच गया, कितना गया, ये 2 आ गया, यहाँ पर आपको 2 आ गया, यानी ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपको सही हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के जैसा, अब दोनों समुच्चय के जैसा ये ऑप्शन नंबर बी आपको समझ दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए a प्लस बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी की पत्नी है, यानी a माइनस बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी की बेटी है, यानी a गुने बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी क्या बहन है, और a भागा बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी क्या भाई है। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा है, सवाल पूछा है, इन सवाल को जवाब कब से देना है, देखिए यहाँ पर पूछा ना कि पी क्यू से किस प्रकार से समझता है, ठीक है, देखिए ये आपको ब्लड रिलेशन से आपको सवाल पूछा गया है, ठीक है ना। देखिए ये सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, देखिए जो ब्लड रिलेशन से आपको सवाल है, ये पूछ रहा है कि ए प्लस बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी की पत्नी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले तो सवाल पूछ लिया, देखिए यहाँ पर पी भागा एम गुने आर माइनस जेड और यहाँ पर प्लस क्यू दिया है, तो यहाँ पर पी क्यू से किस प्रकार से समझते हैं। तो सबसे पहले इस तरह के सवाल को बनाते कैसे हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये क्या करेंगे ना, ये जो आपको यहाँ पर आपको जो अक्षर लिखा है, इन सभी अक्षर को नीचे लिखेंगे और यहाँ पर दाहिने से चलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, अब पी दिख रहा है, ठीक है ना, पी प्लस क्या दिख रहा है, एम हो गया, फिर यहाँ पर गुना क्या दिख रहा है, और आर दिख रहा है, फिर माइनस यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये जेड दिख रहा है, फिर प्लस यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये क्यू दिख रहा है, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पर आपको इस अक्षर को लिख लिए, जब इस अक्षर को लिख लिए ना, इसको बनाते कैसे हैं, देखिए ये दाहिने से चलेंगे, यानी इसको रिलेशन इसे बताएंगे, ठीक है। अब इसको रिलेशन इसे बताएंगे, इसको रिलेशन इसे बताएंगे, ठीक है ना। अब इसको रिलेशन इसे बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर देखिए जेड और क्यू के बीच में कौन सा चिन्ह दिया है, ए प्लस का चिन्ह दिया है। प्लस कहाँ दिया है, यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी की पत्नी है, यानी क्यू की पत्नी कौन हो गया, ये जेड हो गया, ठीक है ना। ए पत्नी को रखेंगे, यहाँ पर क्यू की पत्नी कौन हो गई, जेड हो गई, ठीक है। आगे देखिए, आगे इसके देखिए आर और जेड के बीच में कौन सा माइनस का चिन्ह दिया है, ये माइनस का चिन्ह दिया है, ठीक है। अब देखिए तो ए माइनस बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी की बेटी है, ठीक है ना। तो जेड की बेटी कौन हो गई, यहाँ पर आर हो गई, ए बेटी हो गई, और ठीक है बेटी हो गया। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि देखिए एम और आर के बीच में कौन सा चिन्ह दिया है, ये गुना का चिन्ह दिया है, गुना यहाँ पर दिए, ए प्लस बी, ए गुने बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी की बहन है, यानी इसकी क्या दिख रही है, बहन हो गई, ठीक है ना, ये बहन हो गया यहाँ तक, ठीक है। आगे देखिए, यानी पी और एम के बीच में और कौन सा यहाँ पर चिन्ह दिख रहा है, तो प्लस का दिख रहा है। तो प्लस कहाँ दिया है, यहाँ पर प्लस दिया है, नहीं भागा होगा ना, यहाँ पर भागा, ये प्लस, ठीक है ना, ये प्लस दिख रहा है, और ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इसमें क्या दिख रहा है, इसमें ये इसका चिन्ह क्या दिए, भाग का चिन्ह दिया है, ठीक है ना, ये आपको भागा का चिन्ह है, ठीक ना, ये आपको भागा दिया है। तो भागा दिया है, तो भाग क्या बोल रहा है कि ए भागा बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी का भाई है, ठीक है ना। इसका भाई कौन दिख रहा है, पी दिख रहा है, ये भाई हो गया, ठीक है ना, भाई हो गया। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है ना कि पी क्यू से किस प्रकार से समझते हैं, यानी पी को बताना क्यू से कैसे समझते हैं, ठीक है ना। यानी क्यू जो ना, क्यू यहाँ पर आपको पी को क्या बोलेगा, आपको इसी को बताना है, ठीक है ना। तो पी को क्या बोलेगा, देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, क्यू, क्यू की पत्नी कौन है, जेड हो गया, और जेड की बेटी कौन हो गई, आर हो गई। जब जेड की भी बेटी आर हो गई तो क्यू का भी आर हो जाएगा, ठीक है ना, बेटी हो जाएगी। अब इसकी बहन क्या होगी, एम हो गई, तो इसकी बहन एम हो गई, तो इसकी बहन तो यानी क्यू की भी क्या हो गई, बेटी, ये आपको एम हो जाएगी। अब इसका ये क्या दिख रहा है, भाई है, तो जब इसकी बेटी का भाई है, ये बेटा हो जाएगा, क्या हो गया, यहाँ पर बेटा हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्यू जो है ना, क्यू, यहाँ पर पी को क्या बोलेगा, बेटा बोलेगा, ठीक है ना, बेटा हो जाएगा। तो बेटा को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें आपको कथन और निष्कर्ष दिया, ठीक है ना। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कि कथन बोलकर है, इसके आधार पर ही डायग्राम को बनाएंगे, ठीक ना। देखिए कथन क्या बोल रहा है ना, कथन बोल रहा है कि सभी टर्म यहाँ पर जेरी है, तो सभी जो टर्म है ना वो क्या है, जेरी है। तो मान लीजिए यहाँ पर सभी टर्म को रखते हैं, यहाँ पर टर्म रखते हैं ना, देखिए ये सभी जो टर्म है ना वो क्या है, जेरी है, तो यहाँ पर आपको जेरी में रखते हैं, ठीक है, ये जेरी है, सभी टर्म क्या है, जेरी है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि कुछ जेरी मिकी है, तो कुछ जो जेरी है ना वो क्या है, मिकी है, यहाँ पर मिकी में रखते हैं, ठीक है, मिकी में। ये तो आपको कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष आपको पहला में बोल रहा है कि कुछ टर्म यहाँ में मिकी है, तो कुछ टर्म के देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, ये मिकी दिख रहा है,
ये टॉम दिख रहा है, क्या समझते हैं? नहीं है, एक गलत बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है कि कुछ यहाँ पर टॉम मिकी नहीं है, तो कुछ यहाँ पर जो टॉम है ना वो बोल रहा है कि यहाँ पर मिक्की नहीं है, कुछ टॉम यहाँ पर मिक्की नहीं है, तो कुछ टॉम तो मिक्की दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये भी गलत बोल रहा है, ठीक है ना। आगे देखिए तीसरा बोल रहा है कि कुछ जेरी टॉम है, तो कुछ जेरी, ये कुछ जेरी दिख रहा है, और ये जेरी कुछ क्या है, मिक्की है, हाँ कुछ जेरी क्या दिख रहा है, और मिक्की नहीं है। तीसरा में क्या बोल रहा है कि कुछ जेरी टॉम है, हाँ यहाँ पर कुछ जो देखिए कुछ यहाँ पर जेरी, यानी सभी जेरी के अंदर में क्या दिख रहे हैं, यानी टॉम दिख रहे हैं, तो कुछ के अंदर यानी सभी के अंदर ही कुछ आता है, ये आपको अंदर ही दिख रहा है, ये आपको सही बोल रहा है। तीसरा क्या बोलेगा, सही बोलेगा। जब तीसरा आपको सही बोल रहा है तो क्या दिखेगा, यानी यहाँ पर आपको दिख रहा है और केवल निष्कर्ष, देखिए केवल निष्कर्ष तीसरा अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना कि इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी आकृति यहाँ पर भरा जाएगा, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो आकृति है ना वो किस प्रकार से चल रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको सेम चल रहा है, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर आपको ऐसे दिख जाएगा, इसको ऐसे रखेंगे, फिर इसको यहाँ पर आपको ऐसे दिख जाएगा, फिर यहाँ पर आपको ऐसे दिख जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, देखिए इसको ऐसे रखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको ऐसे दिख जाएगा और इस प्रकार से आ गया, ठीक है। अब देखिए इस तरह का आकृति, देखिए ये जो आपको आकृति पूरा कर रहा है, ठीक है ना, इस तरह का आकृति, क्योंकि देखिए यहाँ पर इस तरह का आकृति को देखते हैं कि किस ऑप्शन में दिख रही है, ठीक है ना। देखिए ये आकृति पूरा हो गया ना, पूरा कर दिया। इस तरह का आकृति किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ है और जी और एच एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर समान दूरी पर केंद्र की ओर मुंह करके दक्षिणावर्त बैठे हैं। यदि सी दक्षिण दिशा में है बैठा है तो यहाँ पर उत्तर और पश्चिम दिशा में कौन बैठा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, ये बोल रहा है कि 8 मित्र है, ठीक है, 8 मित्र है, ए बी सी डी ई एफ जी एच एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर समान दूरी पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, जो दक्षिणावर्त में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको 8 को मित्र को बैठाते हैं, ठीक है ना। 8 मित्र हो गया ना, हाँ 8 मित्र हो गया। जैसे देखिए 1 हो गया और 2 दिख रहा है, ठीक है ना, और इधर से 3 हो गया, ये 4 दिख रहा है और ये 5 दिख रहा है और ये 6 दिख रहा है, इधर से 7 दिख रहा है, इधर से 8 दिख रहा है, ठीक है। केंद्र की तरफ मुंह करके बैठ गया, ठीक है ना। आप बोल रहा है कि दक्षिणावर्त, ये बोल रहा है कि दक्षिणावर्त घूम रहा है। अब बोल रहा है कि यदि सी दक्षिण दिशा में बैठा है तो सी जो है वो दक्षिण दिशा में, तो सी यहाँ पर बैठा है। देखिए ये देखिए ये आपको क्या होता है, ये डायग्राम होता है, ये पूर्व होता है, यहाँ पर पश्चिम होता है, यहाँ पर आपको उत्तर होता है, नीचे क्या होता है, ये दक्षिण होता है। तो सी बोल रहा है कि दक्षिण में बैठा है, तो सी को दक्षिण में बैठा दिए। लेकिन बोल रहा है ना कि तो यानी एफ यानी उत्तर और पश्चिम दिशा में कौन बैठा है, बोल रहा है कि उत्तर और दक्षिण दिशा में कौन बैठा है। तो यहाँ पर दक्षिणावर्त चलेंगे, तो दक्षिणावर्त में कौन हो गया, देखिए दक्षिणावर्त चलेंगे तो यहाँ से करेंगे ए, ठीक है ना, ए बी, ये सी हो गया, फिर यहाँ पर डी, ठीक है ना, डी के बाद में ई और एफ, ठीक है, ई एफ जी, ठीक है ना, यहाँ पर जी के बाद में यहाँ पर आपको एच आ जाएगा, क्योंकि देखिए ये दक्षिणावर्त में घूम रहा है, ठीक है ना। दक्षिणावर्त का मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, एच आ गया। तो क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि देखिए उत्तर और पश्चिम दिशा में कौन बैठा है, उत्तर पश्चिम दिशा में कौन बैठा है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, उत्तर दिख रहा है, ठीक है ना। देखिए अगर इसको बैठाएंगे तो ये क्या दिख रहा है, उत्तर दिख रहा है, ये उत्तर हो गया और पश्चिम हो गया, ठीक है ना, उत्तर पश्चिम में। तो ऐसे कोना करें, देखिए यानी उत्तर यहाँ पर मान लीजिए एक ऐसे रख लेंगे, ठीक है। देखिए ये क्या बैठा है, उत्तर और यह पश्चिम में बैठा है, ठीक है ना। उत्तर पश्चिम में कौन बैठा है, एफ बैठा है, एफ बैठा है। तो आपसे वही पूछा है कि उत्तर पश्चिम में कौन दिशा में बैठा है, तो यहाँ पर एफ बैठा है। तो एफ को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको यानी ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। और दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से किन विकल्प में चिन्हों को यहाँ पर स्टार के स्थान पर रखने से और दिया गया अनुक्रम संतुलित हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल कर है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर क्या बोला ना, यही बोल रहा है कि एक समीकरण दिया है, इन समीकरण में जो स्टार का चिन्ह दिया है इनके जगह पर इन चार ऑप्शन में से कौन से चिन्ह को बदल देंगे, बदलने के बाद में समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, चिन्ह को बदलते हैं, ठीक है ना। देखिए अगर ए के जगह पर रखते हैं स्टार
स्टार के चिन्ह पर ए रखते हैं, ठीक है ना। ए को रखेंगे तो यहाँ पर प्लस दिख रहा है, और फिर गुना दिख रहा है, और फिर भागा दिख रहा है, और फिर यहाँ पर माइनस दिख रहा है, फिर बराबर दिया है, ठीक है ना। जब यहाँ पर आपको प्लस को रखते हैं, ठीक है, अतः 15, ठीक है ना। इधर 36 18, इधर कटिए देगा 13 6 18, ठीक है ना। अब यहाँ पर फिर क्या करते हैं, ये 11 और 15 को गुना करते हैं, ये 11 में करते हैं, ये नहीं आ रहा है, 160 नहीं आएगा, ठीक है ना। ये गुना करने के बाद में 160 नहीं आएगा, यानी इसका मतलब ये नहीं हो रहा है, ठीक है। अब बी को देखते हैं, बी भी यहाँ पर प्लस दिख रहा है, जब यहाँ पर प्लस आ जाएगा ये नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। ये प्लस आ गया, ये भी नहीं बनेगा, ठीक है, ये नहीं बन पाएगा, बी भी नहीं बनेगा। सी को देखते हैं, सी बन जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको गुना का चिन्ह रखेंगे और ये प्लस दिख रहा है, ठीक है ना। ये भागा दिख रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर माइनस और बराबर आ गया। देखो 60 लेना है, देखिए ये कैसे लेना है, यहाँ पर ध्यान से देखिए 11 गुने 15 और फिर प्लस में 78, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर भागा कितना दिख रहा है, 6 दिख रहा है, और फिर माइनस कितना आ गया, 18 आ गया, और फिर बराबर में हमको 160 लाना है। अब देखिए चिन्ह को बदलने के बाद देखिए, यानी 13 6 78 होता है, यानी 13 अमृत में कट गया, तो 11 में और इसको गुना करेंगे, 11 को और 15 को आपस में गुना करेंगे तो 165 आ जाएगा। 165 यहाँ 13 दिख रहे हैं, और फिर माइनस यहाँ पर 18, फिर यहाँ पर बराबर 160 आ गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जब इसको 165 में और 13 को जोड़ लेंगे 178 आ गया, 178 में से 18 को माइनस कर लेंगे, ठीक है, बराबर 160 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए यानी देखिए 178 में से ना जब 18 को माइनस करेंगे तो 160 इधर भी आ जाएगा, और माइनस भी 160 इधर भी आ गया, ये दोनों तरफ क्या आ गया, 160 आ गया, ठीक है, ये बराबर आ गया, तो ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये संतुष्ट हो गया, ठीक है, ये संतुष्ट किस ऑप्शन से हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी से हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को ऊपर जरूर कर लीजिए, कि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।